वेल्स को पृथ्वी के टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, जिनकी सबसे बड़ी प्रजातियां हर चीज से बड़ी होती हैं, चाहे जमीन पर, आसमान पर या पानी में हो। कुछ व्यक्ति इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी लंबाई तकरीबन 3 स्कूल बसों के बराबर हो जाती है, जबकि उनका वजन 30 बड़े हाथियों से भी अधिक होता है। हालांकि वेल्स हमेशा से ही पानी के सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं थे और 200 मिलियन साल पहले ट्रायासिक के दौरान ये मौजूद ही नहीं होते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उस समय पानी में कोई भी विशाल नहीं था, क्योंकि 1920 में एक खोज की गई जो लेट ट्रायासिक के दौरान वेल के आकार के प्राणियों का प्रमाण करने को साबित करती है। और ये एक मैमल नहीं था, बल्कि एक समुद्री रेप्टाइल था, शोनीसॉरस। शोनीसॉरस की खोज नेवाडा में हुई, जब शोशोनी के पहाड़ों में विशाल जीवाश्म स्थित पाए गए। फिर भी जीवाश्म विज्ञानियों को उन्हें खोदने में लगभग 30 साल लगे और 20 वर्षों तक विभिन्न उत्खनन होते रहे, जिनका समापन 1976 में हुआ, जब आखिरकार शोनीसॉरस पॉपुलरिस का वर्णन और नामकरण किया गया। इसे एक विशाल सूर्यावस्थित जानवर के रूप में पहचाना गया, जो इक्थियोसॉर्स के प्रकार के रेप्टाइल्स में शामिल किया गया। ये वर्ग डॉल्फिन्स की तरह दिखाई देने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शोनीसॉरस पॉपुलरिस के भारी आकार के कारण इसकी तुलना आमतौर पर वेल्स के साथ की जाती है। इसकी खोज के समय शोनीसॉरस को सबसे बड़ा इक्थियोसॉर माना गया था, जो लगभग 15 मीटर या 49 फुट लंबा और लगभग 25 टन का था। इस आकार में ये कई वेल प्रजातियों से बड़ा था, हम्पबैक वेल से भी, कम से कम लंबाई के नजरिए से। शोनीसॉरस पॉपुलरिस के प्रभावशाली आकार के बावजूद ये एक दूसरे शोनीसॉरस प्रजाति की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो 2004 में खोजा गया, शोनीसॉरस सिकनिएंसिस। ये खोज ब्रिटिश कोलंबिया में हुई और इसने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इसने न केवल शोनीसॉरस पॉपुलरिस को पीछे छोड़ दिया, बल्कि ये किसी भी खोजे गए अन्य समुद्री रेप्टाइल से बड़ा था। लगभग 21 मीटर या 69 फुट लंबा और लगभग 81 टन का हो सकता था, जो कि किसी भी मोज़ोसॉर या शार्क से बड़ा था। किसी को भी इस राक्षस के विशाल आकार पर संदेह नहीं था, लेकिन हर कोई निश्चित भी नहीं था कि ये एक शोनीसॉरस है। इसकी खोज के बाद से इस बात पर लगातार बहस चल रही है कि ये सच में एक शोनीसॉरस है या एक शास्त्रसॉरस, एक करीबी रिश्तेदार। ये बहस उन समानताओं से उत्पन्न होती है जो शास्त्रसॉरस सिकेनियंसिस के साथ साझा करती है, खासकर एक अधिक संकुचित जबड़ा। वर्षों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला कि ये सच में एक शास्त्रसॉरस था। हत्ता कि 2021 में एक नए महत्वपूर्ण अध्ययन ने ये पुष्टि की है कि ये सच में शोनीसॉरस ही था, और तब से यही आम सहमति रही है। केवल इसका वर्गीकरण ही नहीं था जहां शोनीसॉरस पीछे धकेला गया हो, क्योंकि इस विशाल आकार के साथ भी इसके अब तक के सबसे बड़े इक्थियोसॉर होने के दावे से सब सहमत नहीं थे, क्योंकि स्विस एल्प्स में एक विशाल इक्थियोसॉरस दांत की खोज हुई, जो किसी भी और पाए गए इक्थियोसॉर दांत से बड़ा था। हत्ता कि जीवाश्म विज्ञानी ये निश्चित नहीं है कि ये विशाल दांतों वाले माध्यम आकार के इक्थियोसॉर का था या एक विशाल इक्थियोसॉर का था जिसके माध्यम आकार के दांत थे। इसका अर्थ ये है कि अभी के लिए जीवाश्म विज्ञानी सहमत है कि शोनीसॉरस सिकेनिएंसिस अब तक का सबसे बड़ा और नामित इक्थियोसॉर प्रजाति है। शोनीसॉरस की लंबाई और वजन को देखते हुए स्पष्ट है कि वयस्कों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि ये काफी अंतर से आसपास के सबसे बड़े जानवर थे। हालांकि उनके विशाल आकार के कुछ नुकसान भी थे, क्योंकि कई जीवाश्म विज्ञानी मानते हैं कि शोनीसॉरस एक लगभग धीमा तैरने वाला था, एक ऐसी विशेषता जिसको इसके डोर्सल फिन की कमी ने प्रोत्साहित किया, जिसके साथ इसका टेल फिन, जो ऊर्ध्वाधर और नीचे की तरफ नोकीला था। माना जाता है कि ये अगल बगल तैरता था जैसे एक समुद्री सांप, और शिकार करने के लिए निश्चित रूप से अपनी गति पर निर्भर नहीं करता था। शायद इसके बजाय घात लगाकर चालबाजी करता होगा। शोनीसॉरस के पास एक गहरा और विस्तृत शरीर था, हालांकि पहले ऐसे नहीं सोचा गया था, जो कि उसकी गति को और भी सीमित कर देता था, लेकिन इसे अधिक गहराई तक तैरने की अनुमति देता था। अवशेषों से इसका गहरा पानी पसंद करने का भी प्रमाण मिला है, क्योंकि अनेक अवशेष इन क्षेत्रों से मिले हैं जो कि लेट ट्रायासिक में काफी गहरे पानी के क्षेत्रों से मिलते हैं। माना जाता है कि शोनीसॉरस गहरे पानी के लिए अच्छी तरह से आधारित था, ताकि अपने मुख्य शिकार तक पहुंच सके। जीवाश्म मल पर आधारित ऐसा माना जाता है कि इसमें बड़े पैमाने पर मछलियां और स्क्विड जैसे सेफेलोपॉड्स शामिल थे, जिन्हें बेलेमनाइट्स के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों शिकार ही छोटे आकार के थे, जिससे जीवाश्म विज्ञानियों को ये सूझता है कि शोनीसॉरस एक वेल की तरह था,
जिसके पास अपने आकार को बनाए रखने के लिए बहुत सारे छोटे शिकार करने पड़ते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने यह भी नोट किया कि किशोरों के पास दांत थे जबकि वयस्कों के दांत नहीं हुआ करते थे, जिससे उन्हें लगता है कि जब एक शोनीसॉरस बड़ा हो जाता है तब उसका भोजन और खान पान का तरीका बदल जाता है। इसने और भी कई विचारों को जन्म दिया कि बड़े व्यक्ति किस प्रकार शिकार करते होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक सक्शन फीडर था। सक्शन फीडर की यह मान्यता कई वर्षों तक आम सहमति बन गई, हालांकि हाल ही में इस विचार को चैलेंज किया गया है। कुछ जीवाश्म विज्ञानियों का द्वारा शोनीसॉरस को असल में एक विशाल खून का प्यासा लेवायथन बताने का दावा किया गया है, जो कुछ भी पकड़ सकता था और कुछ भी पकड़ लेता था। ये अनुमान विशेष रूप से गहरी गड्डियां होने की पहचान के लिए हुई, जो ये सुझाता है कि शोनीसॉरस में शायद बड़े दांत थे, और इस खोज के बाद जिंदगी के हर चरण में शोनीसॉरस के दांत होने का और भी प्रमाण प्राप्त हुआ, जिससे कई लोग शोनीसॉरस को पहले सोचे जाने की तुलना में कम ही आदर्श मानते हैं। शोनीसॉरस एक दांतेदार हिंसक मांसाहारी होने के कारण ट्रायसिक इक्थियोसॉर्स में देखे जाने वाले प्रवृत्ति पर भी फिट बैठता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के दौरान रहने वाले अधिकांश इक्थियोसॉर्स नोकीले दांतों से सुसज्जित थे और अपने शिकार को चीर फाड़ कर शिकार किया करते थे, सक्शन फीडिंग के उपयोग करने के बजाय। अगर ये सच हुआ तो शोनीसॉरस के साथ ये संभव है कि उन्होंने बड़े शिकार भी किए होंगे, शायद दूसरे इक्थियोसॉर्स भी। चाहे कोई भी खाने की प्रवृत्ति हो, दोनों शोनीसॉरस प्रजातियां अपने पर्यावरण के मुखिया थे, जिसमें पश्चिमी पैंजिया के तट पर स्थित के पानी शामिल थे, जो आज नॉर्थ अमेरिका के रूप में जाना जाता है। ये समुद्री क्षेत्र विशाल पैंथेलासिक समुद्र के थे, जो ट्रायसिक समय के तापमान के कारण आज के समुद्रों से कहीं ज्यादा गर्म होते थे। माना जाता है कि उस समय शोनीसॉरस को मेगा तूफान का सामना करना पड़ा होगा और ये ऐसे जलपथों में घूमता होगा जो काफी हद तक द्वीपों से घिरे होते थे। इसके अलावा पैंथेलासिक समुद्र में जीवन की संपदा थी, जिससे शोनीसॉरस को जीवन के सभी क्षेत्रों से भरा बहुत ही विविध निवास स्थान मिला। इसके शिकार के अलावा शोनीसॉरस ने कुछ अन्य जीवों के साथ जीवित रहने की स्थिति में साथ दिया, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मछलियां, सेफेलोपॉड्स, शार्क्स, स्नेडेरियंस, ब्रैकियोपॉड्स और डेकापॉड्स। ये पश्चिम पैंजिया के तट पर 237 मिलियन वर्ष पहले तैरते थे और माना जाता है कि लगभग 10 मिलियन वर्षों तक जीवित रहे होंगे। दुर्भाग्य से अब तक का सबसे बड़ा नामित समुद्री रेप्टाइल शोनीसॉरस भी हमेशा के लिए शासन नहीं कर सका, क्योंकि जुरासिक का समय प्रारंभ होने से पहले ही ये गायब हो गया था। इस बात का कोई निश्चित बयान नहीं कि क्या ये उस बिंदु तक विकसित हुआ जहां ये अब शोनीसॉरस नहीं रहा, या कोई घटना उसके गायब होने के पीछे का कारण थी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।